इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, जब एक कंज्यूमर द्वारा willing to buy on possible price given period of time, requirement of a commodity. This is called demand. Quantity of commodity a consumer willing to buy on possible price and given period of time, this is called demand. जब हम कंज्यूमर्स के डिमांड को एक टेबल के द्वारा दिखाते हैं, जब हम कंज्यूमर्स के डिमांड को एक टेबल के द्वारा दिखाते हैं, वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी रेस्पेक्टिव प्राइस, वो प्राइस पर डिपेंड करता है कि प्राइस क्या होगा तो डिमांड क्या होगा। इसको हम लोग एक टेबल के द्वारा दिखाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर स्टेटमेंट। उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। और हम यहाँ पर आज आपसे बात करेंगे डिमांड कर्व। जब डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं, जब डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। नॉर्मली ये जो डिमांड कर्व है, there are two type of demand curve. One is individual और second is market demand curve. जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं, जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक उसी तरह से जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं, जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो डिमांड कर्व है, ये इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है, नीचे की ओर होता है। आप देखेंगे इसमें जो डिमांड कर्व की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड है। उसका रीज़न है कि यहाँ पर जो हम प्राइस और क्वांटिटी का यूज़ कर रहे हैं, ये एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, इन्वर्स होते हैं। अगर हम प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज करेगा, और अगर हम प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज करेगा। ये रीजन है, दोनों में जो रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, नेगेटिव रिलेशन के चलते जो डिमांड कर्व का स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है, नीचे की ओर होता है। अब आप डिटेल में इसको जानेंगे। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ डिमांड कर्व, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जब हम डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं, जब हम डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है,
इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व। ये दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। नंबर वन इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड नंबर टू मार्केट डिमांड कर्व। नंबर वन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। A graphic representation of an individual demand schedule is called individual demand curve. जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं, जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं तो वो जो हमारा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ के द्वारा दिखाना ही इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है। हेयर इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड हेयर इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से ही इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनता है। हेयर इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब प्राइस ₹5 है पर यूनिट, एक यूनिट का दाम कितना है? 5 रुपया। उस समय कितना खरीद रहा था? 1 पीस। जैसे जैसे उसका प्राइस डिक्रीज करते गया, ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक उसी तरह से अगर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा प्राइस तो मेरा क्या होगा? जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सो दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। बट आप यहाँ पर हमसे पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है? जब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं, जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं तो ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। हियर देयर आर टू एक्सिस, x डैश, दिस इज x एक्सिस, y डैश, दिस इज y एक्सिस। x एक्सिस is horizontal line, y axis is vertical line. X axis denotes quantity demanded in unit. ये जो x axis है वो क्या शो कर रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड। और जो y axis है वो हमारा शो कर रहा है प्राइस इन रुपीज। ये जो डिमांड शेड्यूल है उसको हम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ देखिए, प्राइस 5, डिमांड 1। यहाँ पर प्राइस, ये प्राइस है, यहाँ पर 5 हो गया और डिमांड क्या है? 1 है। जब दोनों को हम एक्सटेंड करेंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो मुलाकात कहाँ होगी? पॉइंट P पर। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट है 4, 2। प्राइस का 4 और क्वांटिटी का 2, दोनों को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ मीट करेगा? Q पर। प्राइस 3, क्वांटिटी 3, प्राइस का 3, क्वांटिटी का 3, दोनों के पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो मुलाकात कहाँ होगी? R में। प्राइस 2, क्वांटिटी 4, प्राइस 2, क्वांटिटी 4 कहाँ पर मीट होगा? S पर। प्राइस 1, क्वांटिटी 5, T पर। अब ये जो हमारा पॉइंट है उसको हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो पॉइंट्स हैं उसमें एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो दैट लाइन विल बी डिमांड कर्व। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, जो पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बन गया, जितने भी यहाँ पर पॉइंट आए, पॉइंट P, Q, R, S, T, जब ये सारे पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर दिए, मिला दिए, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए लाइन। तो वहां पर क्या हो गया? एक लाइन बन गया। उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। उस लाइन को क्या बोलते हैं?
डिमांड कर्व। सो उसका नाम हो गया DD। DD इज द डिमांड कर्व। नाउ DD इज द डिमांड कर्व। इसमें जो DD ये लाइन है वो क्या है? डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, इसका जो स्लोप है वो नीचे की ओर है। डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो किधर है? डाउनवर्ड, नीचे की ओर है। इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ये जो प्राइस है और ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है, ये दोनों के बीच में जो संबंध है वो इनवर्स है, नेगेटिव है। प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड का जो संबंध है एक दूसरे का, ये दोनों क्या है? नेगेटिव है। किस तरह का? अगर हम प्राइस को इंक्रीज कराएंगे, अगर हम प्राइस को इंक्रीज कराएंगे तो क्या होगा? हमारा क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करेगा। प्राइस को अगर डिक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। मार्केट डिमांड कर्व। सेकंड इज मार्केट डिमांड कर्व। जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे, जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे, ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। सो अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of market demand schedule is called market demand curve. Here is the market demand schedule. Demand by A individual, demand by B individual, A plus B, this is the market demand. This is the market demand. So this show market demand schedule. This show market demand schedule. अब हम इस ग्राफ के द्वारा A को पहले दिखाते हैं। ये जो DD आप देख रहे हैं डॉटेड, ये डिमांड कर्व बाय A का डिमांड कर्व है। D1 ये किसका है? B का है। डिमांड कर्व किसका है? B का है। और ये जो D3 देख रहे हैं, D3 ये किसका है? मार्केट डिमांड कर्व है। ये क्या है? मार्केट डिमांड कर्व। अगर आप इन दोनों के अलावा इसको देखेंगे तो इसका जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर्ड है। इसका जो डिमांड कर्व देखिए, ये कैसे है और ये कैसे है? फ्लैटर्ड। मार्केट डिमांड कर्व क्या है? फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आप देख रहे हैं DD डिमांड कर्व बाय A, D1 डिमांड कर्व ऑफ B। ये दोनों को देखिए, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है और ये जो D3 आप देख रहे हैं ये क्या है? मार्केट डिमांड कर्व है। तो मार्केट डिमांड का जो कर्व होता है वो फ्लैटर होता है, ये ज़्यादा झुका हुआ है। मार्केट डिमांड कर्व कैसा होता है? फ्लैटर्ड होता है, ज़्यादा ये झुका हुआ होता है कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अगर हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व से मार्केट डिमांड कर्व को कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे? कि मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर्ड देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व. So this is the market demand curve. Market demand curve is flatter than individual demand curve. Slope of demand curve. To calculate slope of demand curve, the formula is slope of demand curve is equals to
change in price by change in quantity. In short form, you will write del P by del Q. Next is demand function. Relationship between quantity demanded for a particular commodity. Quantity demanded for a particular commodity and the factor influencing it is called demand function. जब भी हम बात करेंगे क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए पार्टिकुलर कमोडिटी और दूसरा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हैं जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड को चेंज करता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, expectation in future. So there are so many factors that affected in change in demand. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन क्या है? एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है। किसके किसके बीच में? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पार्टिकुलर कमोडिटी एंड फैक्टर इन्फ्लुएंस इट। एक तरफ हम डिमांड की बात कर रहे हैं, किसी कमोडिटी के डिमांड की बात कर रहे हैं, और दूसरा हम बात कर रहे हैं जो डिमांड हम जिस कमोडिटी का कर रहे हैं उसको कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करता है। अफेक्ट करता है मतलब फैक्टर के चलते उसका डिमांड इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड फंक्शन। ये डिमांड फंक्शन इंडिविजुअल भी हो सकता है और मार्केट भी हो सकता है। सो इट कैन बी क्लासिफाई इनटू टू ग्रुप्स। वन इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड सेकेंड इज मार्केट डिमांड फंक्शन। Individual demand function, a functional relationship between individual demand and the factor affecting individual demand is called individual demand function. Functional relationship between individual demand and factor affected the individual demand, इसके बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px, pr, y, t एंड f। dx का मतलब डिमांड फॉर कमोडिटी x, px का मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, pr का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y का मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, T का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस और F का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द फ्यूचर। ये जो आइटम आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये डिमांड में ये ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड में बदलाव लाता है, डिमांड में चेंज लाता है। तो डिमांड फंक्शन क्या हो गया? रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसेस, वैसे फैक्टर जो उसको अफेक्ट करेगा। तो वो फैक्टर क्या हो सकता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस एंड फ्यूचर है।
तो जब हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड and factor affect the individual demand. So this is called individual demand function. It is denoted as, इसको कैसे हम लोग डेनोट करेंगे? dx is equal to function of px, pr, y, t and f. I have also explained here what does mean dx, px, pr, y, t and f. Market demand function, functional relationship between market demand and factor affecting the market demand is called market demand function. A functional relationship between market demand and factor affecting the market demand is called market demand function. क्या है मार्केट डिमांड? और वैसे फैक्टर जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है, उस रिलेशनशिप को, किसका किसका रिलेशन? मार्केट डिमांड और इसका संबंध किसके साथ? वैसे फैक्टर जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ये दोनों के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px, pr, y, t, f, p0, s and d, where dx demand for a commodity, px price of the commodity, PR price of related goods, Y income of the consumer, T taste and preference, F expectation of change in price future, P0 size and composition of population, S season and weather, and last D distribution of income. तो ये जो आप फैक्टर यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारा फैक्टर जो मार्केट डिमांड है उसको अफेक्ट करता है। तो रिलेशन किसके किसके बीच में? मार्केट डिमांड और पहला पार्टी मार्केट डिमांड और दूसरा पार्टी कौन है? ये फैक्टर है जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। अफेक्ट करने का मतलब आइदर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। सो देयर इज a functional relationship between market demand and factor affecting the market demand is called market demand function. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।